करने वाला का अभाव रहे जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है, डूअर लेस होता है। और ये हो गया वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है जिसमें करने वाला रहता है, जो टेंस के फॉर्म में रहता है वो होता है एक्टिव वॉइस, ठीक। अब यहाँ पर डूअर नहीं है, करने वाला नहीं है, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट पैसिव वॉइस। Look forward everybody, and today's topic is uses of is and are. Uses of is and are. इसमें हम बेसिक टू एडवांस यूजेस ऑफ इज एम आर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या करना पड़ेगा हमें, यूजेस ऑफ इज एम आर पढ़ेंगे तो जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम, ठीक। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, चलो वी यू दे, मींस प्लूरल सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे, मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा he, she, it and एनी नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, is लगाएंगे। तो अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, I, तो हेल्पिंग वर्ब am। अगर हमारा सब्जेक्ट we, you, they प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट he, she, it एनी नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब is। ये हम कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं। वंस अगेन वी आर रीडिंग, ओके। Now use number 1. Use number is and are का पहला यूज होगा नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति नहीं है, यहाँ पर स्वभाव है। क्या है यहाँ पर, जैसे मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। जैसे भोला शंकर का नेचर अच्छा नहीं है, मिल्क इज स्वीट, दूध कैसा है, मीठा है। तो यहाँ पर दूध के क्या को बताया, स्वभाव, उसकी नेचर, वो कैसा रहता है, मीठा रहता है। जैसे वाटर इज कोल्ड, वाटर इज कोल्ड, तो पानी कैसा है, उसकी नेचर को दिखाया, है ना। वाटर इज, पानी कैसा है, ठंडा है। जैसे राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, तो राम क्या है, लड़का है। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। अनऑनेस्ट होगा कि ऑनेस्ट होगा, अनऑनेस्ट होगा। ही इज ऑनेस्ट कि अनऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट मीन्स वह ईमानदार है। तो उसकी कैसे को बताया, नेचर, ठीक। स्वभाव, वो स्वभाव से कैसा है, ईमानदार है। ऐसे ही और क्या हो सकता है, पुअर, मैं कैसा हूँ, गरीब हूँ। अब देखो ये कैसा सेंटेंस है, सबके सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव है कि नहीं, इसी का हम क्या बना सकते हैं, निगेटिव। जैसे हनी, हनी मीन्स हनी इज नॉट स्वीट, हनी इज नॉट स्वीट। लेकिन हनी तो हमेशा कैसा होता है, मीठा होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि शहद क्या है, मीठा नहीं है। और जैसे कि ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे एम आई पुअर, एम आई पुअर, क्या मैं गरीब हूँ, कौन सा बन गया, इंट्रोगेटिव। इज सी थीव, इज सी थीव, क्या वह चोर है। ऐसे करके हम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। यूज नंबर 2, शुरू में रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मीनिंग होगा वाला है, वाली है, वाला है, वाली है। चलो देखो तो, ओए नाउ स्टॉप राइटिंग एंड लुक फॉरवर्ड।
जब हमारे यूज नंबर 2 इज एम आर का देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मीनिंग क्या होगा वाला है वाली है। जैसे मैं घर जाने वाला हूँ तो आई एम टू आई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ एम टू गो होम आई एम टू गो होम मीन्स मैं घर जाने वाला हूँ। हम पढ़ने वाले हैं वी आर टू रीड हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है मैं खाना खाने वाला हूँ आई एम टू ईट फूड मैं खाना खाने वाला हूँ। मैं सोने वाला हूँ आई एम टू स्लीप। होता है ना कि ऐसे मैं डांट दूंगा तो उसके आंख से आंसू निकलने वाला है कि वह रोने वाली है तो क्या बोलेंगे शी इज टू वीप या फिर शी इज टू क्राई वह रोने वाली है। कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बोलते हैं वह मरने वाला है he is to die वह मरने वाला है। तो ना इसमें हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं आई एम टू प्ले आई एम टू डांस मैं नाचने वाला हूँ तो क्या बोलोगे आई एम टू। मैं सोने वाला हूँ तो हम निकलने वाले हैं तो वी आर टू लीव। ऐसे इज एम आर प्लस 2 प्लस वी 1 रहेगा तो मीनिंग होगा वाला है वाली है। नेक्स्ट देखो जब शुरू में लगेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मीनिंग होगा ही वाला है या फिर ही वाली है। नलू की एग्जाम्पल ओए यहाँ पर देखो आई एम टू गो होम मैं घर जाने वाला हूँ। अब इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि मैं 1 घंटे बाद जाऊंगा कि 1 दिन बाद जाऊंगा कि कितने टाइम बाद जाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसी को बोलूंगा आई एम अबाउट टू गो होम तो क्या होगा मैं घर जाने ही वाला हूँ मीन्स मैं निकलने के लिए तैयार हो गया हूँ निकलने ही वाला हूँ। उस सेंस में बोलेंगे अबाउट टू आई एम अबाउट टू गो होम मैं घर जाने ही वाला हूँ। ठीक है जैसे बारिश होने ही वाली है तो क्या बोलोगे बारिश होने ही वाली है। जैसे बहुत सारे काले बादल छाए हुए हैं हवा चल रहा है तो क्या बोलोगे बारिश होने ही वाली है तो क्या बोलोगे इट इज अबाउट टू रेन बारिश होने ही वाली है। और मैं खाना खाने ही वाला हूं तो आई एम टू ईट फूड मैं खाना खाने वाला हूँ। लेकिन मैं खाना खाने ही वाला हूँ तो मीन्स में भी खाना परोसा जा चुका होगा है ना इस सेंस में रहेगा। तो जैसे वी आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश हम अंग्रेजी बोलने ही वाले हैं। ऐसे ये भी हो सकता है कि वह मरने ही वाला है। जैसे ओल्ड हो जाते हैं तो देखने जाते हैं कि हम लोग गांव में स्पेशली उसके यहाँ का ना जो दादाजी हैं एकदम तबीयत खराब है चलो देख के आते हैं तो देख के आएंगे तो क्या बोलेंगे वह मरने ही वाला है। तो ही इज अबाउट टू डाई ही इज अबाउट टू डाई वह मरने ही वाला है। इसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा था कि जब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होता है वाला है। लेकिन यहाँ पर मीनिंग है ना है ना। जैसे मुझे सिखाना है मुझे पढ़ाना है
मुझे चाय बनाना है। ठीक है, तो इस सेंस में क्या रहेगा? ना है। ठीक, जैसे कि आई सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम टू टीच इंग्लिश। आई एम टू टीच इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी क्या करना है? पढ़ाना है या फिर सिखाना है। तो यहाँ पर क्या है? नाम है। जैसे हमें चाय बनाना है, वी आर टू प्रिपेयर टी। वी आर टू प्रिपेयर टी। चाय बनाना है, वी आर टू प्रिपेयर टी। मुझे सीखना है तो आई एम टू लर्न। आई एम टू लर्न। तो आपको सीखना है, यू आर टू लर्न। अब जैसे मुझे चयन करना है, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कपड़ा लेना है, अब मैं बोला मेरे साथ चलो और मेरे लिए क्या कर देना? चयन कर देना। तो आप क्या बोलोगी? कि मुझे चयन करना है। तो कैसे बोलोगी? आई एम टू सेलेक्ट या फिर चूज करना, चूज। ठीक है, चूज। तो जैसे कि सी इज टू चूज, सी इज टू चूज। उससे क्या करना है? चयन करना है। तो इस प्रकार से ना है के सेंस में हम क्या लगाएंगे? इज एम आर प्लस टू। यूज नंबर 5। यूज नंबर 5 इज एम आर। इज और एम आर इज used in present continuous tense। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है इज एम आर। इसको तो नहीं बताना पड़ेगा ना, पड़ेगा? एक एक करके देखो, जैसे कि नहीं पड़ेगा फिर भी हम बता देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे कि आई एम टीचिंग। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। अब कंटिन्यूअस टेंस है, वर्तमान में जो काम क्या होगा? जारी होगा, है ना, चल रहा होगा, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उसमें हेल्पिंग हम क्या लगाते हैं? इज एम आर और वर्ब का एनजी फॉर्म। जैसे हम लोग सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। अब इसका निगेटिव भी बनेगा, इंट्रोगेटिव भी बनेगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा। जैसे आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। एम आई टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग। इस प्रकार से इसका सभी सेंटेंस बनेगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। यूज नंबर 6, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, क्या लिखा इधर? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है? डायरेक्ट वॉइस होता है। क्या होता है? वॉइस। ये जो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वॉइस। डायरेक्ट पैसिव वॉइस। अभी हमने तो वॉइस स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, और डायरेक्ट पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें डूअर का अभाव होगा। क्या का अभाव होगा? डूअर। डूअर मीन्स होता है करने वाला। किसका भाव? करने वाला। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो क्या बोलूंगा? आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। इसमें लिखने वाला कौन? मैं। और मैं बोलूंगा पत्र लिखा जाता है। क्या बोला? पत्र लिखा जाता है। तो क्या बोलेंगे? आई रोट अ लेटर।
is written. A letter is written. देखो अब यहाँ पर मैं पत्र लिखता हूँ और a letter is written, पत्र लिखा जाता है। तो किसके द्वारा लिखा जाता है? पता चला का यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर पता नहीं चला। तो इस प्रकार की वॉइस को डायरेक्ट पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट पैसिव वॉइस। जिसमें डूअर का अभाव होता है। डूअर मीन्स करने वाला का अभाव रहे, जिसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, डूअर लेस होता है। और ये हो गया वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है जिसमें करने वाला रहता है, जो टेंस के फॉर्म में रहता है वो होता है एक्टिव वॉइस। ठीक, अब यहाँ पर डूअर नहीं है, करने वाला नहीं है, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट पैसिव वॉइस। इसको जब हम वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। और फिलहाल की जमात में जब क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो डूअर लेस होगा, उसको डायरेक्ट पैसिव वॉइस कहेंगे। और मीनिंग क्या निकलेगा उसका? जाता है। ठीक है, पत्र लिखा जाता है, मुझे डांटा जाता है। He is scolded. He is scolded. Scold means डांटना, scolded डांटा जाता है। He is scolded, उसे डांटा जाता है। अब कौन डांट रहा है पता चल रहा है क्या? नहीं, मैं डांटता हूँ बोलता तो फिर आई, तो वहां पर डूअर होता है ना, करने वाला तो, लेकिन डूअर लेस है। इसमें कौन डांट रहा है पता नहीं चल रहा। आई एम टोल्ड, आई एम टोल्ड, टेल मीन्स बताना। आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है। जैसे कि मैं कल स्कूल नहीं आया था, ठीक है, तो दीपाली आएगी और सब चीजें बताएगी। सर कल आप नहीं आए थे तो ये हुआ, प्रियंका हंस रही थी, नेहा डांस कर रही थी, ये हुआ वो हुआ, सब चीजें मुझे क्या किया गया? बताया गया। तो आई एम टोल्ड, आई एम टोल्ड मीनिंग क्या होगा? मुझे बताया जाता है। अभी जैसे ये बताया लेटर इज रिटन, और लेटर इज या फिर द लेटर इज रिटन मीन्स पत्र लिखा जाता है। मोबाइल चलाया जाता है, मोबाइल चलाया जाता है, कैसे बोलोगे? अ मोबाइल इज प्लेड या फिर द मोबाइल इज प्लेड। अब कौन चला रहा है पता चल रहा है क्या? लेकिन चलाया तो जाता है ना। क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है कि नहीं जाता है? तो क्या बोलोगे? क्रिकेट इज प्लेड। पुस्तक पढ़ा जाता है, अ बुक या फिर द बुक इज रेड, रीड का रेड है ना, तो पुस्तक पढ़ा जाता है। नाउ लुक फॉरवर्ड। इसमें 7 नंबर हम क्या बता सकते हैं? स्थिति को, कहीं पर कोई चीज स्थित है उसको दिखाने के लिए। जैसे आई एम एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। जैसे वह स्कूल में है, कहाँ पर है? स्कूल में। तो ही इज इन स्कूल, वह स्कूल में है। ऐसे किसी भी चीज की स्थिति दिखाने के लिए, जैसे मैं बोलूंगा पुस्तक कहाँ पर है? कूलर के ऊपर है। कहाँ पर है? कूलर के ऊपर। तो क्या बोलूंगा? बुक इज ऑन द कूलर, बुक इज ऑन द कूलर, द बुक इज ऑन द कूलर। ठीक है, तो ऐसे स्थिति बताने के लिए, क्या दिखाने के लिए? किसी भी चीज की कोई स्थिति होगी, कहाँ पर स्थित है, उसको दिखाने के लिए हम इज एम आर भी लगाते हैं। नाउ गो टू इट। नाउ इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर हैज कंप्लीटेड नाउ।